हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट टी सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास है उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी गुड न्यूज़ कनाडा की आ चुकी है, मतलब उनके वीज़ा स्टिकर होके आ चुके हैं, बट दे हैव अ डाउट, दे हैव अ स्ट्रेस अबाउट कि जब हम ट्रैवल करेंगे तो हमें किस तरह की क्वेश्चनिंग हो सकती है एयरपोर्ट पे। क्या चीज़ें हैं जो हमें एयरपोर्ट पे नहीं लेके जानी चाहिए, क्या चीज़ें जो हमें एयरपोर्ट पे लेके जानी चाहिए। तो इन चीज़ों को लेके आपको मैं प्रॉपरली एक फुल गाइडेंस दूंगी इस वीडियो को। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर इमिग्रेशन के लिए। तो आज बात करेंगे कि आपका कनाडा का मल्टीपल वीजा आ चुका है, चाहे वो 10 साल का लगा है, चाहे 5 का, चाहे 2 का, चाहे 3 का, राइट। अब जब भी कनाडा का वीजा आता है ना, तो जब वो लगता है तो उसमें क्या होता है, एक तो होता है स्पॉन्सर्ड बेस। स्पॉन्सर्ड बेस मतलब आपको बाहर से इनविटेशन आया। अब वो इनविटेशन आपके किसी रिश्तेदार, फैमिली मेंबर या किसी बिजनेस पार्टनर का या फैमिली फ्रेंड का, मतलब किसी भी तरीके का हो सकता है। तो एक तो आपका स्पॉन्सर पे केस अप्रूव्ड हुआ। अब उस केस में क्या करना है, जब भी आपका स्पॉन्सर केस पे अप्रूवल आ रहा है तो लेट्स सपोज कई बार क्या होता है, अब फाइल लग गई। अब मेरी जो ट्रैवलिंग डेट थी, वो ट्रैवलिंग डेट थी मेरी अगले महीने की, बट वीजा मेरा उससे भी अगले महीने में जाके अप्रूव्ड हुआ है। वो तो रीजंस जो है वो खत्म हो गए आपके ना, ट्रैवल जो आपने डेट्स डाली थी वो खत्म होगी। बट डोंट वरी, आपका वीजा आ गया है, राइट। सो उस केस पे आपको क्या करना है, आपको एक न्यू इनविटेशन लेटर मंगवाना है जहां से भी आपको पहले इनविटेशन आया था फॉर योर फाइलिंग फाइलिंग के लिए। और इसीलिए वो नया जो इनविटेशन लेटर होगा उसको साथ में कैरी करके लेके जाना है कि ठीक है, चलो किसी की शादी थी वो खत्म हो गई, वो उनका प्रोग्राम हो गया, तो अभी क्या है, वी नीड टू गिव देम अ ब्लेसिंग्स, और हम वहां पे वैसे भी घूमना चाहते हैं, ये हमारा ड्रीम है, राइट। तो उस चीज के लिए एक न्यू अपना लेटर बनवाना है। उसमें क्या लिखवाना है वो मेरी टीम आपको क्लियर कर देगी, बट यू कॉल। और उसके साथ ही अगर आपका वीजा आया है किसी वर्कशॉप पे, ठीक है, फिर उस बंदे के पास जो अप्लाई नेक्स्ट जाना है, वर्कशॉप जरूरी तो नहीं है, कई वर्कशॉप्स होती है वो 6 महीने बाद ही लगती हैं। कुछ ऐसी वर्कशॉप्स होती है जो हर महीने होती हैं, बट कुछ ऐसी लाइक प्रोफेशनल वर्कशॉप्स होती हैं जो कि आती साल में 2 बार है। तो अगर आपकी वैसी कोई वर्कशॉप थी, आपका वीजा उसके अकॉर्डिंग आया है, तो यू विल वेट, आपको पहले वेट करना है, पहले फाइल को, लाइक वो टाइम आपका निकल गया है, तो आपको अपना एक रिटर्न एयरफेयर, मतलब एक रिटर्न टिकट डायरेक्ट वाला वो लेना ही लेना है, ठीक है। ट्राई किया करो कि जब रिटर्न टिकट करवाते हो आपका स्टे ना हो, बीच में स्टे के कारण भी दिक्कत आ रहा है। स्पॉन्सर वालों का फिर भी निकल जाता है स्टे होने पे भी, बट जिन लोगों के पास स्पॉन्सर नहीं होता है, लाइक दे गेटिंग वीजा ऑन देयर बिहाफ, होटल लगाया, टूर प्लान लगाया या आइटनरी लगाई, कुछ अपने चीजें दिखाई है, तो उस केस में क्या रहता है कि उनको फिर एक होटल की बुकिंग फुली पेड करवानी है जिस लोकेशन पे आपने अप्लाई किया था। अगर आप लोकेशन चेंज कर रहे हो तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर दैट। क्या पहले इस लोकेशन जा रहे थे, अभी ट्रैवलिंग के लिए उस लोकेशन को आपने क्यों चूज किया, तो स्पेसिफिक रीजंस आपको उसके लिए देने पड़ेंगे। एंड द थर्ड वन इज कि आपका वीजा आ गया है, आपकी डॉटर ने आपको स्पॉन्सर किया था, उसकी कन्वोकेशन थी, ठीक है। काफी पेरेंट्स के वीजाज आए जिनकी जून में कन्वोकेशन जा रही है, तो उनका क्या रहेगा, कुछ लोग कन्वोकेशन पे जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। तो आपने जब भी ट्रैवल करना है, ट्राई टू टेक अ फुल फुल पेड टिकट आपको लेनी है, ठीक है। नॉन रिफंडेबल टिकट हो, आपकी रिफंडेबल ना लिखा हो, और डायरेक्ट लेने की कोशिश करनी है। बट डायरेक्ट नहीं मिलती है तो एडजस्ट कर लो, बट डायरेक्ट मिले उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस, वो थोड़ी महंगी कॉस्टली होती है, बट आपके लिए वही चीज़ें होती है। फिर एक तो एयरपोर्ट पे आपको ना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप क्या करने के लिए जा रहे हो। तो आपने जो भी लोकेशन चूज किया है, जैसे कि हम अगर बात करें, आपने टोरंटो कर लिया है चूज, तो टोरंटो यू नो द फेमस फॉर द विजिटिंग, कि वो बहुत ज़्यादा फेमस है फॉर टूरिज्म अट्रैक्शंस के लिए। अब वो क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, क्योंकि हम जैसे हम लेट्स सपोज वी आर इन जलंधर, हमारे जलंधर में क्या फेमस है, हवेली फेमस है। एंड वी कैन से अगर जलंधर में घूमना है, काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, मॉडल टाउन काफ़ी फेमस है, चौपाटी, मतलब ऐसी चीज़ें। तो सेम काइंड आप वहाँ जा रहे हो तो हम कर सकते हैं कि टोरंटो इज अ सेंट्रल जो बहुत फेमस है घूमने के लिए। क्यों, नेगरा फॉल्स वहाँ पे आता है, सीएन टावर वहाँ पे आता है, ओंटारियो लेक वहाँ पे आता है, रॉयल म्यूजियम्स वहाँ पे आते हैं। तो मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो एक अट्रैक्शन होती हैं एज ऑन टूरिज्म वो वहाँ पे आती हैं। तो आपका जो भी स्पेसिफिक लोकेशन है उसके लिए जाने से पहले एटलीस्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ कि आप क्या क्या घूमने जा रहे हो, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं उनके बारे में कुछ सर्च करना गूगल पे, कुछ लाइक उस चीज़ के बारे में थोड़ी सी स्टोरी उसकी पढ़ लेना कि ये है क्या चीज़ है, राइट।
तो वो पढ़ के रिव्यूज देख के फिर आपको जाना है वहाँ पे, राइट। वो 4-5-10 चीजें आपको आती हो एटलीस्ट, क्योंकि अगर आप लोकेशन को लेके यू आर नॉट अवेयर तो दे विल पुट दैट कि आप कैसे ट्रैवलिंग करोगे, राइट। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जाके भी कई बार मैंने घूमने अगर जाना है तो मैं पहले गूगल नहीं करती हूँ, बट मैं लोकेशन पे पहुंचने वाली हूँ, आई गूगल क्या चीज़ है यहाँ पे अच्छी, तो वो चीज़ मैनेज हो जाती है। बट एयरपोर्ट के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ, तो ये चीज़ आपको पहले से करके जानी है। तो अट्रैक्शन प्लेसेस उनके बारे में आपको पता हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिटर्न टिकट हो, राइट। फिर आपके पास अपनी फाइल का एटलीस्ट रिकॉर्ड हो, जैसे फॉर्म्स वगैरह होते हैं कई कंसल्टेंट में, प्राइवेसी उनकी नहीं होती, उसमें सारी डिटेल तो आपकी होती है, राइट। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें प्राइवेसी होती है, वो आपको आपका कंसल्टेंट पहले बता चुका होगा कि ये हम एंड मोमेंट पे नहीं देंगे आपको, तो उसके लिए अगर आप एग्री थे तभी आपने अप्लाई किया, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रह के करना पड़ेगा। और जब भी जाते हो एयरपोर्ट पे, ज़रूरी नहीं है टाई लगा के जाओगे तो यू लुक लाइक अ वेस्टर्न, नो। अब जैसे रहते हो ना नॉर्मली इज योर लिविंग इन योर नॉर्मल लाइफ, वैसे जाओ। अगर आप कुर्ता पजामा पहन के कंफर्ट महसूस करते हो ना, तो कुर्ता पजामा पहन के जाओ। अगर आपने शुरू से फॉर्मल्स डालने हैं तब फॉर्मल्स पहन के जाओ। अगर आप टी शर्ट लोअर में ओके हो तो टी शर्ट लोअर पहन के जाओ, सिंपल। कोई अब ये चीज़, ये कोई ये नहीं है कि आपको नकली चीज़ बना के आप जाओगे, उसमें अनकंफर्ट पहले से ही होगे, फिर वो आगे से 4 सवाल पूछेगा, आप और ज़्यादा नर्वस हो जाओगे, राइट। नर्वस नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से सुनना है, फिर उसका अच्छे से लॉजिकली रिप्लाई करना है, एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एप्लीकेशन, राइट। फिर उसके बाद देखो, इमिग्रेशन का ये होता है कि क्लियरेंस कभी भी आपके एजेंट ने नहीं करवानी होती, क्योंकि ये डील्स नहीं होती है। हमारा क्या कंसल्टेंसी होता है। वीज़ा करवा दिया, दैट्स फाइन, वो वीज़ा ओरिजिनल है, आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस हम देते हैं। वो किससे, जो क्लाइंट्स हमारे वहाँ पे पहुँच चुके हैं, दे ऑलरेडी रीच इन कैनेडा, वो हमें बताते हैं कि मैम हमें ये ऐसे ऐसे पूछा, राइट। तो हम उस अकॉर्डिंग आपकी थोड़ी सी प्रेपरेशन करवा देते हैं, बट दैट इज डजंट मीन इट्स 100%, राइट। तो इसके लिए आपको खुद प्रेपरेशन करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ये बोलूँगी, आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल आपके साथ हो, मतलब यू कैन से एक स्टे फुली पेड होना ही चाहिए, जिससे गारंटी हो जाती है बंदा 8-10 दिन वहीं जाके रहेगा, राइट। फिर एक रिटर्न टिकट उसी 8-10 दिन के बीच में, वो आपको करवानी ही करवानी। ये मत सोचना मैं जाने करवा लेता हूँ, आने वाली वहाँ से करवा लूँगा, आपको वो वापस भेज देंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको बड़े ज़्यादा ध्यान में देनी है। एप्लीकेशन में क्या लगा रहे हो, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाना है, राइट। कुछ नहीं आपने कैरी करना कि मैं एकेडमिक ले जाता हूँ, मैं ये ले जाता हूँ, मैं वो ले जाता हूँ। कुछ फालतू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, उन्होंने जो पहले फाइल की होती है वो विदाउट स्पॉन्सर की होती है, फिर वो अपने यारों दोस्तों के लिए यहाँ से अचार लेके जा रहे हैं, यहाँ से खाने की चीजें लेके जा रहे हैं, फिर एयरपोर्ट पे क्वेश्चनिंग नहीं होगी कि इतना सारा सामान आप किसके लेके जा रहे हो। फिर आप उन्हें बता भी नहीं सकते कि नहीं हमारे वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने आपको स्पॉन्सर तो किया ही नहीं था। वी हैवंट मेंशन योर एप्लीकेशन, राइट। तो उस टाइम पे तो वैसे ही ट्रैवल करना जैसे एप्लीकेशन लगी है। इन चीजों से थोड़ा सा आप लोग बचना, क्योंकि बाद में फिर फरमाइशें आती हैं बाहर से कि हम आ रहे हो तो ये कराना वो। तो इन चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा खुद में अवेयर रहना, मेरे को वो स्टेप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे तो काफ़ी सारे चीज़ें लेके जा रहे हैं लोग, बट कई बार होता है जो फंसने वाला होगा वो एक ही बंदा फंस जाएगा। तो मतलब हो सकती हैं लॉजिकली चीज़ें, तो आपको इनको फॉलो करना है कि ऐसी चीज़ें आप ना लेके जाओ, राइट। किसी के लिए कुछ भी इतना ज़्यादा सामान मत कैरी करो। आप जब परमानेंट हो जाते हो देन यू शुड कैरी। तो अगर आप भी ऐसे लाइक आपके भी माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं और आपको पता है कि आपके किसी नियर बाय का भी वीज़ा है, उसका भी माइंड ऐसे ही है, थोड़ा डाइवर्टेड है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करना, ताकि हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आगे से आगे प्रोसीड करते रहें। होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू।